हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करने वाले हैं क्लास सेकेंड जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद लाइंस। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अलग अलग तरह की लाइंस के बारे में। जब आप पहली बार स्कूल गए थे और आपको ABCD भी नहीं लिखना आता था तो आपकी टीचर ने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था? कुछ लाइंस को ड्रॉ करना, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, है ना। तो आज हम इन्हीं लाइंस के बारे में थोड़ा और डीप में जानेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं योगा। उन्होंने कुछ योगा आसन्स बनाए हैं जिसमें आप अलग अलग तरह की लाइंस को देख सकते हैं। कुछ लाइंस क्या हैं? स्टैंडिंग लाइंस हैं, कुछ लाइंस स्लीपिंग हैं और कुछ लाइंस हैं कर्व्ड लाइंस। ये आपने क्लास 1 में भी सीखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं नीचे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। लेट अस डू। ए पार्ट है सर्कल द आसनास विद स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइंस। तो जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। इसका दूसरा नाम होता है वर्टिकल लाइन। तो हमें क्या करना है? ऐसे आसनास को सर्कल करना है जिसमें हमें स्टैंडिंग लाइन दिखती है। तो एक हो गया ये और एक हो गया ये। इन दोनों को हम सर्कल करेंगे और स्टैंडिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। बी पार्ट में आते हैं। टिक द आसनास विद बोथ वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइंस। तो स्लैंटिंग लाइन क्या होती है? जो टेढ़ी होती है, ठीक है। तो हमें टिक करना है जो स्लैंटिंग है और स्टैंडिंग है, दोनों को ही टिक करना है। तो स्टैंडिंग वाली तो हमने अभी सर्कल की थी, उन्हीं को हम दोबारा से टिक करेंगे। और स्लैंटिंग में कौन कौन सी है? ये और एक ये। अब आते हैं सी। क्रॉस द आसनास विच हैव कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइन क्या होती हैं? जो थोड़ी घुमावदार होती हैं, कर्व में बनी होती हैं। तो चलिए उनको हम करते हैं क्रॉस। तो ये हो गई एक, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। इनको हम करेंगे क्रॉस। नाउ डी पार्ट है पुट अ स्टार अलोंग द आसनास दैट हैव स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो, जो स्लीपिंग लाइन होती है जो मैंने अभी ड्रॉ की, इसके भी दो नाम हैं। एक है स्लीपिंग, एक है हॉरिजॉन्टल। तो अब हमको हॉरिजॉन्टल या फिर स्लीपिंग लाइन को स्टार करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। ये हो गई एक हमारी स्लीपिंग लाइन, ये भी हमारी स्लीपिंग लाइन। तो इनको हमें स्टार से शो करना है। हम यहाँ पे स्टार्स बनाएंगे। नाउ ई पार्ट। ट्राई सम ऑफ दीज आसनास, डिस्कस द लाइन्स दैट यू नोटिस वाइल डूइंग द आसनास। तो आपको अपनी क्लास में अपने टीचर के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ये आसनास ट्राई करने हैं और ये भी देखना है कि कौन कौन सी लाइन्स को आप नोटिस कर पा रहे हो। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। आपको क्या करना है? एक थ्रेड, एक रस्सी का पीस लेना है अपने हाथ में। अब देखो यहाँ पे इस बच्चे ने इस थ्रेड को एकदम से स्ट्रेच किया हुआ है। इज इट स्ट्रेट? क्या ये स्ट्रेट है? नाउ ब्रिंग योर हैंड्स क्लोजर। अब आप अपने हाथों को थोड़ा सा पास में लेकर आएंगे तो जो थ्रेड आपने हाथ में जो टाइट पकड़ा था वो लूज होके कुछ ऐसी शेप बनाएगा। तो क्या वो अब स्ट्रेट है? नहीं, वो पहले स्ट्रेट था लेकिन अब वो हो गया है कर्व्ड। क्या बोलेंगे इसको? कि वो कर्व्ड हो गया है। यहाँ देखिए, दिस इज नाउ स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग। देखो ये हो गया हमारा स्टैंडिंग, ये हो गई हमारी स्लीपिंग एंड ये हो गई हमारी स्लैंटिंग लाइन। तो ये तीनों ही लाइंस आप अच्छे से याद करेंगे, स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग। नाउ लेट अस डू। ट्रेस द मिसिंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग एंड कर्व्ड लाइंस इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो 4 तरह की लाइंस को हमें ट्रेस करना है। कौन कौन सी? वर्टिकल, वर्टिकल कौन सी होती है? स्टैंडिंग, हॉरिजॉन्टल यानी कि स्लीपिंग, स्लैंटिंग एंड कर्व्ड लाइन। तो चलिए हम पिक्चर में इनको ट्रेस करते हैं। इस झूले पे देखते हैं, ये है हमारी वर्टिकल लाइन, इसको आप ट्रेस करेंगे। इस झूले की वर्टिकल लाइन को भी आप ट्रेस करेंगे, ठीक है। ये कर्व्ड लाइन है, इसको ट्रेस करेंगे।
ये भी कर्व्ड है, इसको भी ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप करेंगे। ये स्लेंटिंग है, इसको भी आप ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ लेट अस प्ले विद डॉट्स। मेक न्यू शेप्स विद स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स कौन कौन सी होती हैं? वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग, हॉरिजॉन्टल यानी कि स्लीपिंग, एंड स्लेंटिंग यानी कि तिरछी। इन तीनों स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ करके आप यहाँ पे शेप बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये जिराफ की जैसे यहाँ पर एक शेप बनाई हुई है, तो आप और भी शेप्स यहाँ पे बना सकते हैं। आपको स्ट्रेट लाइन्स ही यूज़ करनी है, तो आप स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ करके, मान लीजिए आप 4 डॉट्स का यूज़ करेंगे तो आपका बन जाएगा एक स्क्वायर। अगर आप 5 और 4 या 6 और 4 का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा एक रेक्टेंगल। ऐसे ही आप ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन से यूज़ करनी है और डॉट्स के ऊपर से लेना है। उसके अलावा आप यहाँ पर ऐसे करके कोई फ्लावर भी बना सकते हैं, और कोई जिगजैग वाला डिज़ाइन भी आप यहाँ पर डॉट्स के ऊपर बना सकते हैं। नीचे भी देखो, आपको एक बॉक्स दिखाया हुआ है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड बना सकते हैं। इसके साथ ही आप बना सकते हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब बनाना भी वैसे ही उतना ही आसान है। इस तरह से हम बना सकते हैं एक क्यूब। ठीक है, और आप दूसरा कोई बड़ा डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी डिज़ाइंस अपने तरफ से फ्लोरल में, रंगोली में, कुछ भी इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप जितना खुद से करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्रिएटिव पार्ट है। बी पार्ट में दिया हुआ है, ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड लाइंस। अभी हमें कर्व लाइन यूज़ करनी है और हम शेप्स बना सकते हैं, जैसे क्लाउड्स, रेनबो, और भी कुछ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें सिर्फ कर्व लाइन यूज़ करनी है तो जिगजैग में भी कुछ डिज़ाइंस बन सकता है, जैसे कि हम दिवाली पे लड़ियाँ लगाते हैं, है ना, वैसे डिज़ाइंस में हम लीव्स बना सकते हैं। लीव्स में भी क्या होती हैं? कर्व्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डॉट्स के ऊपर से ही जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्लावर्स बना सकते हैं, या आप सर्कल बना सकते हैं सभी डॉट्स को कवर करते हुए। ठीक है, कोई बॉल बना सकते हैं, क्लाउड्स बना सकते हैं अलग अलग शेप्स में, ट्री आप बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप डॉट्स के ऊपर से ही जाएंगे। ठीक है, तो आप ट्री बना सकते हैं, रेनबो भी बना सकते हैं, ये आप ट्राई करना। अब नीचे भी देखो, कर्व में आपको स्टार शेप में बनाया हुआ है। आप कोई बड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो कर्व लाइन में बनेगा। इस तरह से आप बड़े स्टार्स बना सकते हैं और उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक बड़ा ही प्यारा सा पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। नाउ लेट अस डू मेक योर ओन ड्राइंग यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स इन द स्पेस गिवन। ड्रॉ अ डिज़ाइन विद एनी 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स। तो यहाँ आपको एक स्पेस दिया है, यहाँ आप अलग अलग तरह की लाइन्स को यूज़ करेंगे और कोई भी डिज़ाइन आप बनाएंगे जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आप करेंगे ड्रॉ अ डिज़ाइन विद एनी 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स। यहाँ आप 3 तरह की लाइन्स को यूज़ करेंगे, स्लीपिंग, स्टैंडिंग और स्लैंटिंग, और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब है ड्रॉ अ डिज़ाइन यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ लाइन। तो यहाँ आप स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, कर्व्ड, हर तरह की लाइन्स को यूज़ करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपको ही करना है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी के लिए है। अगर आप मेरी कॉपी करेंगे तो आप कभी भी अपने माइंड का यूज़ करके क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है आपको एक प्रोजेक्ट वर्क, फन विद फोल्डिंग। इफ़ वी फोल्ड अ पेपर इन हाफ इट मेक्स अ क्रीज इन द सेंटर। देखो, एक पेपर है, मान लो उसको मैंने बीच से फोल्ड किया तो उसके बीच में एक क्रीज आ जाती है। क्रीज का मतलब होता है सिलवट, है ना। जब हम फोल्ड करते हैं तो एक लाइन सी बन जाती है। नाउ इफ़ वी कीप फोल्डिंग द पेपर फर्दर वी गेट अ नंबर ऑफ क्रीजेज। अगर हम इस पेपर को बार बार फोल्ड करते जाएं तो हमें बहुत सारी सिलवटें मिलेंगी। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट लाइन्स वी गेट आफ्टर फोल्डिंग द पेपर। अब आप जितनी बार उस पेपर को फोल्ड कर सकते हैं उसको करिए, फिर उसको ओपन करके देखिए तो उसमें आपको बहुत सारी लाइन्स दिखाई देंगी। ट्रेस द स्ट्रेट लाइन विद रेड क्रेयॉन एंड स्लैंटिंग लाइन्स विद ब्लू क्रेयॉन। तो जहाँ भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे उसको आप रेड क्रेयॉन से कलर करो। देन
फोल्ड अ पेपर विद योर फ्रेंड एंड चेक हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रीजेज। अब आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही पेपर फोल्डिंग वाली एक्टिविटी करिए और देखिए कि क्या आपके पेपर फोल्डिंग में ज़्यादा क्रीजेज आती हैं या आपके फ्रेंड के पेपर में ज़्यादा सिलवटे यानी कि क्रेजेज आते हैं। नाउ नंबर 2, ट्राई टू मेक कर्व्ड लाइन्स बाय पेपर फोल्डिंग। आपने ध्यान दिया होगा जब हम पेपर फोल्डिंग करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ज़्यादा बनती हैं। अब आपको पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है कि उसमें कर्व्ड लाइन बने। क्या वो बनाना ईजी होगा, ये आप करके देखेंगे। इसमें आप अलग अलग तरह की आर्ट्स को भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मधुबनी आर्ट, कलमकारी। आप पिक्चर में देखिए, ये मधुबनी आर्ट है, ये कलमकारी है, ये वर्ली है। इस तरह की आर्ट फॉर्म्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं और जो भी शेप आपको अच्छी लगे वो इसमें बना सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर प्लेइंग विद लाइन्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से ड्रॉ करनी है तो उनको करिए और सीखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।